हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6। तो प्रीवियस वाले तुम लोगों ने देख लिए होंगे वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है इफ द पॉइंट्स 2, 1 एंड 1, -2 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x, y सो दैट x + 3y इज 0। देखो क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट का नाम a रख लेते हैं और इस पॉइंट का नाम b रख लेते हैं, और ये एक हमारे पास पॉइंट है जिसका नाम c रख लेते हैं। ये क्या कर रहा है, इफ द पॉइंट्स a एंड b आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट c। जैसे मान लो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये पॉइंट c है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं b जो है 1, -2, और इधर एक पॉइंट ले लेते हैं a, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 1। क्वेश्चन कह रहा है कि जो c पॉइंट है उससे a भी उतनी दूर है जितनी दूर b है। कहने का मतलब है कि a से लेके c की डिस्टेंस इक्वल है b से लेके c के डिस्टेंस के। तो ऑब्वियसली आप ए से सी तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बी से सी तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अगर मैं मान लो ए से सी तक की डिस्टेंस निकालो, तो क्या देखो यहाँ से मैंने एक बात तुम्हें बेसिक्स में बताई थी, क्या दोनों साइड स्क्वायर करने से, बोथ साइड स्क्वायर करने से ऐसा काम बन सकता है कि ए सी स्क्वायर की वैल्यू भी बी सी स्क्वायर के इक्वल होगी। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसको मैं x1 y1 ले लेता हूँ और इस वाले को एक बार के लिए x2 y2 ले लेता हूँ। तो x2 ये रहा, x - 2 होल स्क्वायर, ये आपका x1 है। लिख देता हूँ, x1 आपका 2 है इस सिचुएशन के लिए, और x2 आपका x है। यहाँ से y1 आपका 1 है और y2 आपका क्या है बेटा, y है। ठीक है, तो x2 - 2 हो गया। देखो x - 2, अब इसमें क्या लिखोगे, प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सिमिलरली अगर मैं बी से सी तक की डिस्टेंस निकालूँ तो बी सी निकालूँ, तो बी सी स्क्वायर के लिए आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर लगाएंगे। देखो यहाँ पे बी और सी से x1 लिखता हूँ मैं, मान लेता हूँ इसको, मैं इस वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लेता हूँ और इस वालों को ले लेता हूँ x2 y2। अज्यूम कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस वही आएगी। तो आपका x1 कितना है, x है, और x2 कितना है, 1। ओके, y1 कितना है बताओ, y, और y2 कितना है, -2। ध्यान से, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी x, सॉरी x2 1 है, 1 - x होल स्क्वायर प्लस -2 - y होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आई यहाँ तक? तो यहाँ तक समझ में आना बहुत जरूरी है तुम्हारे को। पहले हमें गिवन क्या है कि एक पॉइंट से दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमने एक पॉइंट 2, 1 था उसको ए एज्यूम कर लिया और दूसरे पॉइंट को बी एज्यूम कर लिया, और वो थर्ड पॉइंट सी से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ए सी और बी सी निकाल लेते हैं, दोनों की वैल्यू निकाल के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वल कर दूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल है 1 - x होल स्क्वायर प्लस -2 - y होल स्क्वायर। लिख सकते हैं। ये बात हमें कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, और कैसा दिखना चाहिए सॉल्यूशन, x + 3y = 0 दिखना चाहिए, अदरवाइज तो गलत हो जाएगा। तो आप इसमें a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × 2x 4x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है, -2 × a × b, तो 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 + x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 + y स्क्वायर, और ये दोनों माइनस के हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, दोनों माइनस के प्लस का हो जाएगा, प्लस के 2 × 2 = 4y। ठीक है, देखो 4 से 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अब चाहे तो आप उधर ले जाओ, चाहे आप इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल। तो बेसिकली आपके पास बचा क्या, -4x - 2y इक्वल्स टू -2x + 4y। क्लियर है यहाँ तक? क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आप इसको चेंज कर लो थोड़ा सा। अच्छा, गलत कर दिया कहीं पे, x - 2 सही था, नहीं गलत तो नहीं हुआ होगा यार, एक मिनट रुक जाओ। 1, -2 सही है, 2, 1 एकदम सही था। नाउ अगर हम इनको इधर शिफ्ट करें तो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हटा लो, तो यहाँ पे बचेगा 2x। हाँ, इधर ले आओ ना इसको एक बार, देखो आप क्या लिखेंगे, -4x + 2x लिखेंगे, यस और नो।
और ये 2y इधर ही है माइनस का, उधर से -4y इधर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 4x माइनस 2x, तो आप लिखेंगे माइनस के 2x, और ये दोनों कितने हो जाएंगे, माइनस के 6y, दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ लिख दिया मैंने। अब दोनों में से -2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x प्लस 3y बचेगा, दैट इज 0। तो यहाँ से आप लिखेंगे सो x प्लस 3y किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। -2 को डिवाइड में भेज दिया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम -3, 0 एज वेल एज फ्रॉम 3, 0। देखो अब बार भी पॉइंट एज्यूम कर लें, ए बी और सी। ये क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस है किसके बीच में, इस पॉइंट की, किसकी, ए पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से, पॉइंट बी से और पॉइंट सी से, दोनों से 4 है। तो कहने का मतलब इक्वल है, कहने का मतलब क्या है, इक्वल है। तो अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे, देखो इस पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, b के अपन ने -3, 0, और c पॉइंट को अपन ने जूम किया 3, 0। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, ए बी जो हमें 4 दे रखी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू अंडर रूट। अब x1 x2 चाहिए अपने को, तो a और b के लिए ये मेरा एज्यूम कर लेता हूँ x1 y1 है और ये मेरे x2 y2 है। तो ऐसे लिख सकता हूँ x1 मेरा क्या है x, और x2 मेरा क्या है -3, y1 मेरा क्या है y, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में y2 मेरा क्या है 0। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1, तो -3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसे लिखोगे ना। स्क्वायर इधर ले आए तो 16 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये स्क्वायर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर रूट ओपन करो, 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस ये माइनस वाई बचेगा, माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहो तो 9 इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 16 माइनस 9। तो आपके पास एक इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू +7। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई 1। सिमिलरली आपकी ये भी गिवन है कि ए सी की वैल्यू भी 4 ही है, तो आप लिखेंगे इसका मतलब ए और सी, चलो ये तो x1 y1 है, इसको आप एक बार के लिए x2 y2 जूम कर लो। तो इसके लिए मैं x1 की वैल्यू क्या लिखूंगा, x1 की वैल्यू x है, और x2 की वैल्यू क्या लिख लेते हैं 3, और y1 की वैल्यू y, और y2 की वैल्यू क्या लिख लेते हैं 0। तो आप कैलकुलेट करो तो 4 इक्वल्स टू अंडर रूट में 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। स्क्वायर इधर ले आओगे तो 16 बन जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। अभी भी 9 इधर ले जाओ तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9। और थोड़ा सा अगर इसको अच्छे से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 7। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इसके नीचे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ तो ये सॉल्व हो रही है। हाँ, ये मेरे को भी पता है कि ऐसी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, बट फिलहाल ये कंडीशन ऐसी बनाई इसने कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, है ना। चलो दोनों इक्वेशंस के साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बट ये दोनों सेम साइन के हैं तो माइनस के 12x हो जाएंगे, और 7 माइनस 7 0। तो x की वैल्यू तो क्या आ गई 0, x तो क्या है 0 है। ओके, मतलब ये जो पॉइंट है ये 0 कोमा समथिंग है। कौन सा पॉइंट, जिससे बी और सी इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब -3, 0 एंड 3, 4, -3, 0 और +3, 0 के हैं 4 डिस्टेंस रखते हैं। y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू किधर भी पुट करो, तो फॉर एग्जांपल हम इस 1 में पुट कर देते हैं, तो ऐसे लिख दूँ 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से आया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी √7, और √7 क्या होता है +-7। तो इसका मतलब y की वैल्यू +-7 है और x की वैल्यू क्या है 0 है। तो आंसर चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यस, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू ±√7। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो √7, सॉरी सॉरी, यहाँ पे अंडरूट ही लगाना पड़ेगा क्योंकि 7 किसी का स्क्वायर थोड़ा ना होता है, √7 ही आएगा। हाँ, ये सोच रहे होंगे √7 की वैल्यू प्लस माइनस √7 कैसे आई, है ना। तो देखो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो y की वैल्यू निकाल रहे हो तो अंडरूट इधर लगा है स्क्वायर से, तो
तो ये जो √7 होता है इसी को आप प्लस माइनस भी लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि 7 जो आया है, ये जो 7 आया बेटा, ये आप प्लस √7 का भी स्क्वायर करोगे तब भी 7 ही आएगा, और आप अगर माइनस √7 का स्क्वायर कर रहे हो तो भी क्या आ रहा है? +7 ही आ रहा है। तो इस रीजन से हम 2 बार आंसर लिखते हैं, 2 प्लस माइनस के लिखते हैं, क्यूब रूट में ऐसा नहीं लिखते हैं, स्क्वायर रूट में ही लिखते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। The length of a line segment is of 10 units and the coordinate of the one end point are 2, -3. If the abscissa क्या होता है बेटा? X coordinate की value of X coordinate of a point of the other end is 10, find the ordinate of the other. Ordinate का मतलब क्या पूछ रहा है तुमसे? Y X coordinate पूछ रहा है। देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ क्या है? 10 यूनिट है। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 10 यूनिट। ओके, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वन एंड पॉइंट का मतलब है एक पॉइंट, इस साइड का अज्यूम कर लेते हैं 2, -3। दूसरा जो एंड है उसका एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो 10 है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो तुमने उसको क्या लेट कर लिया? वाई। अब तुम बताओ क्या रिलेशन है तुम्हारे पास ऐसा इस चीज को सोल्व करने का? एक ही रिलेशन है। इसे देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है। हम फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला वो अप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैं x1 y1 और इसको x2 y2 लेट कर लेता हूँ। तो x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, और x2 की वैल्यू कितनी है? 10। y1 की वैल्यू कितनी है? -3, और y2 की वैल्यू क्या है? y। तो आप अगर ए बी पता करोगे तो ए बी क्या आएगा? अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूँ 10 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? y माइनस -3। ठीक है, एक बार ब्रैकेट लगा देते हैं, होल स्क्वायर। तो आप ए बी की जगह 10 यूनिट लिख सकते हैं, गिवन है डिस्टेंस इनके बीच की 10, और स्क्वायर रूट इधर ले आए तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट में इधर ले जाऊँ तो स्क्वायर बन जाएगा ना उधर जाके, 8 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, सोल्व करते हैं। 100 इक्वल्स टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब 64 प्लस 9 कर लेते हैं। कहाँ गया केसी, कहाँ गया अपना? 64 प्लस 9 रहेगा ना इधर, वो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 64 प्लस 9 दैट इज 73। तो आप ऐसा लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 100 माइनस 73। तो आप लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 100 माइनस 73, 27 होता है। यस, 27। अब देखो, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपको पता चला हो तो बन गया। अब -27 है तो 27 के फैक्टर 9 × 3 कर लेते हैं, कर लिए। अब देखो, दोनों का डिफरेंस +6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? +6। तो 9 को प्लस का रख लो, -3 रख लो, तो आ गया +6। अब मल्टीप्लाई माइनस का आएगा तो 9 × -3 -27। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज 0। तो y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9, और सिमिलरली वहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो भी क्या बनेगा? y प्लस 9। अगर किसी को ये माइनस साइन कॉमन लेना नहीं आता तो पहले माइनस का लिख लो, बट अगर वो कहीं पे दोनों माइनस के आ गए तब तो समझना ही पड़ेगा। तो ये तो आता होगा तुम्हें। नाउ y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इज 0। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे? y की वैल्यू या तो -9 है या फिर y की वैल्यू क्या है? +3 है। दो वैल्यूज हैं, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट y की वैल्यू के बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं? या तो 10, 3 हो सकता है, या फिर 10, -9 हो सकता है। ये दो पॉसिबल्स हैं, दैट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द अनदर पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है उसके ऑर्डिनेट्स। तो ये आंसर क्या आ रहा है? 3, -9 आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। कैसा लगा वीडियो? बातें समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, तब तक तुम एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कोई डाउट रहे तो कमेंट करके बता दो। फिर भी कुछ लगे, कोई भी अच्छी बात लगे, कोई गलत बात लगे, कमेंट करके बता सकते हो, तुम्हारा ही चैनल है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।